स्टार्ट करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के साथ, जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया हमें। ये एरे है और इस एरे के अंदर से हमें मैक्सिमम नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, स्क्रैच से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व तक हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप आप शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरव्यू में अलाउ नहीं होते हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे हम। फॉर लूप लगाने से पहले हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा वहां से। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना के रखते हैं पहले। लेट आई इज इक्वल टू, जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, इटरेटर है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो कहां से कहां तक जाना चाहिए, आई से लेकर कहां तक जाना चाहिए। तो ये जो एरे है उसके लेंथ तक जाना चाहिए। एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अगर इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम एरे आई को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेस। तो सारे के सारे एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, दिख रहे हैं। तो अभी इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है। तो इट काम कैसे किया इटरेटर ने, ये इटरेटर है, स्टार्टिंग नंबर लेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा जीरो से लेकर लेंथ। तो लेंथ क्या है, इसकी लेंथ। अगर आप इसको सिंपल इसको प्रिंट करोगे, देखो, अगर आप सिर्फ आई को प्रिंट करोगे तो वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो 0 1 2 3 4, तो फाइव फाइव एलिमेंट आया, तो पूरा उसका इंडेक्सिंग आया यहाँ पे, बराबर। एंटायर इंडेक्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले मुझे देना है यहाँ पे अरे का इंडेक्सिंग। सो पहले मैक्स लेते हैं एंड जीरो इंडेक्सिंग। तो पहले इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पहले इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और सिंपल कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ जो मेरा अरे आया आ रहा है, अरे आए मतलब क्या, स्टार्टिंग में तो वो भी तो जीरो रहेगा ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 17 से होगा ना, जो नंबर दिया आपने। तो अगर वो ग्रेटर देन जो मेरा मैक्स है, अगर उससे बड़ा है, देन मैक्स इज इक्वल टू वो एलिमेंट इसको असाइन कर दो। कंडीशन क्या है, अगर बड़ा रहेगा तो ही, मतलब अगर 17 आ रहा है पे सबसे पहले 17 अगर मैक्स से बड़ा है तभी तभी उसको मैक्स में ऐड कर दो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है ये चीज। तो कैसे होता है ये चेक करते हैं। तो इसका आउटपुट पहले चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैक्स को प्रिंट करते हैं। सो आई कैन जस्ट टेल हियर ऐड हियर मैक्सिमम नंबर इन द array इज, कौन सा ये, मैक्स। जस्ट ऐड करोगे, आउटपुट चेक करते हैं एक बार। देखो मैक्सिमम नंबर इन द array इज 92, बराबर है क्या, देखो। ओके, 92 है, मिल चुका है आउटपुट। तो वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो जाते हैं कैनवास पे। सबसे पहले ये प्रोग्राम कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट हियर। दिख रहा है, देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला मेरा जो नंबर है उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, मैक्स के अंदर मैंने स्टोर किया अरे का जीरो इंडेक्सिंग, मतलब पहला इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले उसमें स्टोर होगा 17, ठीक है। क्या स्टोर हो रहा है, 17। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो कंडीशन लूप लगाया मैंने, अरे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, वो भी 17 है। तो 17 ग्रेटर देन 17 है क्या, नहीं है ना। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या हो रही है कंडीशन, फॉल्स, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। उसके बाद तो ये मैक्स को असाइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, रिटर्न जाएगा। रिटर्न के बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बराबर। तो जो अरे है वो 73 हो जाएगा।
73। मैक्स की वैल्यू कितनी है? अभी 0 मतलब 17 ही है। मैक्स की वैल्यू कितनी है? 17 ही है। क्यों? क्योंकि हमने पहला इंडेक्सिंग ऐड किया। हमने इंडेक्सिंग क्या ऐड किया है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 17 है और इसकी वैल्यू अभी चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग इंक्रीमेंट हो चुका है। ये होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है और इंक्रीमेंट के बाद मैं 73 पे आ चुका हूँ अभी। और 73 ग्रेटर देन मैक्स है क्या? यस। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? 73 ग्रेटर देन मैक्स। तो मैक्स की वैल्यू कितनी है अभी? 17 ही है, बराबर। तो 73 इज ग्रेटर देन मैक्स। इट्स अ ट्रू। क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। और अगर ये ट्रू हो गया देन इसके अंदर वो ऐड कर दो, मैक्स के अंदर क्या वो कौन सी वैल्यू ऐड कर दो? 73 वाली। तो यहाँ पे अपडेट क्या होगा अभी? तो अभी मैक्स की वैल्यू हो गई 73। ओके, समझ में आया? 73 हो गई। उसके बाद आगे जाएंगे हम। फिर से इंक्रीमेंट हो गया, आई हो गया 3। 3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे का आई मतलब 36। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? अरे आई की वैल्यू क्या हो गई? देखो, अरे आई की वैल्यू हो गई अभी 36। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा, 36 क्या ग्रेटर देन मैक्स है? तो मैक्स की वैल्यू क्या बताई थी हमने? 73। तो है क्या ग्रेटर देन? नहीं है, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न वापस। अगेन फिर से चेक करेगा, तो अरे आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 92। क्या है? 92। तो कंडीशन क्या है? फिर से चेक करेगा, 92 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स की वैल्यू क्या है? 73 है। देन अगेन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, बराबर। तो अगर ट्रू हो रही है देन मैक्स की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 92। ओके, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ही अपडेट हो रही है ना, तब तक अपडेट नहीं होगा। इसके बाद वापस ही जाएगा लूप में, फिर से आया अपडेट हो गया। उसके बाद लेंथ तक फिर से जाएगा। तो अभी आ रही आई की वैल्यू क्या है? 62। अगर 62 ग्रेटर देन मैक्स, 62 ग्रेटर देन मैक्स है क्या? तो अरे आई की वैल्यू क्या है? 62। तो अरे आई इज इक्वल टू 62 है। तो 62 ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है? 92। 92 है क्या? तो ये हो रहा है फॉल्स। तो ये स्टोर नहीं हो जाए। तो जो और ये लूप खत्म होने के बाद फाइनल आउटपुट मुझे मिलेगा कि वो 92 ही है। तो वो मैक्स में स्टोर हुआ है पहले से और वही हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्राई रन होता है। तो पहले अगर आपको ठीक से यहाँ पे देखना भी है ना, तो यहाँ पे भी आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग मैक्स, हर बार ये आपको दिखाएगा कि कैसे शिफ्ट हुआ है हर बार। तो चेक करते हैं, देखो मैक्स नंबर रन करो। पहले 17 आ गया, उसके बाद 73 आ गया, उसके बाद 73 आया। समझ रहे हो? 73 17 आया, उसके बाद 73 आया। देखो 36 नहीं आया, 36 बिल्कुल भी नहीं आया और 62 भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे भी देखो, मैंने बोला था 73 पे क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। उसके बाद 92 पे ट्रू हो रहा है और यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। ओके, तो आई होप आप अंडरस्टैंड, आपको हो गया होगा ये चीज। तो बहुत इजी प्रोग्राम है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लूप कैसे वर्क करे और मैंने मैक्स पे कैसे वैल्यू वहां पे असाइन किया है, उसी तरीके से आपको ट्रैक करना पड़ेगा हर एक चीज को कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सिर्फ प्रोग्राम आपको देखना नहीं है, उसको अच्छे से स्टडी करना है कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, डेफिनेटली आप एवरी प्रोग्राम आप सॉल्व कर पाओगे। आने वाला नया प्रोग्राम भी रहेगा ना, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा मैक्सिमम। अगर आपको अदर वीडियोस देखने हैं तो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन हमने कवर कर रखे हैं पहले से। ओके, थैंक यू।